जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीसीएन इंग्लिश में। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज़ चल रहा है, ये सीरीज़ चलाई गई है क्लास 12 के जो 25 में बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं 12वीं के, उनके लिए। ये जो सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशंस, जिसकी हमने पहले ही 2 वीडियो रिकॉर्ड कर दी है। अब ये जो आज हम बात करने वाले हैं, तीसरी वीडियो की बात करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सब हम क्या कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि एन का इस्तेमाल क्या है, ऐड का क्या है, विद का, बाय का, बिटवीन का, अमंग का, मस्ट का, अमिड का, मिड्स का, बिसाइड, बिसाइड्स, अलॉन्ग, अलॉन्ग विद, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, ऑफ और फ्रॉम का, ये सब की बातें हमारी हो गई हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं हमारी तीसरी वीडियो की बात होगी। और तीसरे वीडियो में आइए हम देखते हैं कि हमारी शुरुआत कहाँ से होती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। और साथ ही साथ अगर कोई सुझाव देना चाह रहे हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट भी करें, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे आज के जो प्रिपरेशन हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट हैं। क्या है तो ऑन, ओवर, एबव, लो, अंडर। आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ तस्वीर भी बनाई हुई है, इसका क्या मतलब है, कैसे क्या करना है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस तस्वीर के माध्यम से, तस्वीर को देख करके क्या बताना है, तो फैन का पोजीशन बताना है टेबल से। ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाया नहीं है, चलो मैं ऑब्जेक्ट इस पर टेबल पे बना देता हूँ। जैसे मान के चलो कि इस पर कोई सेब है, ठीक है, इस पर कोई फ़ोन है, ठीक है, तो इसको हमने ऑब्जेक्ट्स कहा है, ठीक है। तो उसी के रिस्पेक्ट में आपको इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, तो फ़ैन का बताना है पोजीशन टेबल से, ऑब्जेक्ट्स का टेबल से, फ़ैन का स्नेक से, माउस का टेबल से, टेबल का माउस से, और स्नेक का फ़ैन से। तो सबसे पहले आपको समझना होगा क्या कि ऑन का इस्तेमाल कहाँ है, ओवर का कहाँ है, अबव का कहाँ है, बिलो का कहाँ है, और अंडर का क्या इस्तेमाल है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं। तो ऑन हमें क्या बताता है, तो ऑन हमें बताता है कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस, कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस। कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस मतलब क्या है कि आप उस सरफेस के कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है। ओवर क्या बताता है, तो ओवर हमको बताता है वर्टिकली ऊपर की बात करेगा। ओवर कहने का मतलब ही क्या होता है, वर्टिकली ऊपर की बात करेगा। और दूसरा सेंस भी इसका आता है क्या, कवरिंग सेंस, कि कवर करने के सेंस में क्या आएगा, इस्तेमाल करेंगे हम, तो ओवर का इस्तेमाल करेंगे। पहले ओवर होना कहाँ चाहिए, तो ओवर होना चाहिए ऊपर हमारे, ठीक है। और कैसे, तो वर्टिकली, ठीक जहाँ आप बैठे हैं उसके ठीक ऊपर होना चाहिए। और क्या, तो कवर करने के सेंस में, ठीक है। फिर अबव भी बात करता है किसकी, तो ऊपर की। लेकिन ये ऊपर कहाँ होगा, तो एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है। डैट मीन्स ये वर्टिकली ऊपर की बात नहीं करेगा कि ठीक ऊपर होना चाहिए। विलो कहने का मतलब क्या है, तो विलो ठीक उल्टा होता है अबव का। विलो किसका उल्टा होता है, अबव का, कि नीचे हो कहीं पे भी हो, ठीक है। वैसे ही ओवर ठीक उल्टा, अंडर ठीक उल्टा होता है किसका, ओवर का, कि ठीक नीचे हो, किसी चीज़ के ठीक नीचे हो। जरा अब हम फिगर से इन सारे एग्जाम्पल्स को समझते हैं। अब हमको फ़ैन और टेबल के बीच में रिलेशन बताना है। तो फ़ैन देखिए टेबल के ठीक ऊपर है ना, वर्टिकली ऊपर है ना, तो जब ठीक ऊपर है तो इसको हम क्या कहेंगे, तो ठीक ऊपर के लिए, वर्टिकली ऊपर के लिए क्या आता है, ओवर। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ओवर। लेकिन ऑब्जेक्ट और टेबल की बात करें, तो टेबल पे तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप क्या है इस पर, तो ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस है। और जब कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस है तो कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाते हैं, ऑन। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑन। जैसे मान के चले कि जिस मेज़ पे बैठ करके आप पढ़ रहे हैं, उस मेज़ पे आपने किताब रखी है, आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो ये क्या बता रहा है आपको, कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस ही तो है, हैं। तो आप कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के लिए क्या लिखते हैं, ऑन लिखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट कह रहा है फैन स्नेक। स्नेक से फ़ैन का बताना है। अब बताइए, स्नेक से फ़ैन क्या ठीक ऊपर है क्या, नहीं, टेढ़ा पर जा रहा है। तो कहीं भी अगर ऊपर हो, तो कहीं भी ऊपर के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, तो कहीं भी ऊपर जो एनीवेयर हो, तो एनीवेयर के लिए हमें लिखना पड़ता है अबव। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, अबव। वैसे अगर माउस और टेबल के बीच में बताना हो, तो देखिए माउस क्या है, जो चूहा है वो ठीक नीचे है ना टेबल के। तो जब कोई चीज़ ठीक नीचे हो तो ओवर, ठीक ऊपर हो तो क्या करते हैं, वर्टिकली
के लिए हम लगाते हैं ओवर, और ठीक नीचे के लिए ठीक उल्टा कौन सा आ जाएगा, अंडर। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, अंडर। आज थोड़ा शोरगुल होगी क्योंकि रोड पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ जा रही हैं, इस वजह से थोड़ा मैनेज कीजिएगा। फिर टेबल को हमें माउस से बताना है, और अगर हम टेबल को माउस से बताएं तो टेबल को माउस से हम कैसे बता सकते हैं। तो देखिए माउस के ठीक ऊपर है ना, और टेबल जो माउस को कवर भी तो कर रहा है, तो जब कवर कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओवर। आ गई बात समझ में। अब स्नेक को बताना है फैन से। अब बताइए फैन क्या ठीक स्नेक के नीचे है क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर थोड़ा टेढ़ा है, मतलब कहीं भी है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, बिलो। आई होप आपको ये 5 एग्जाम्पल समझ में आएंगे। ऑन, ओवर, अबव, बिलो, अंडर। ऑन का इस्तेमाल क्या है, तो ऑन का इस्तेमाल है कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस। ओवर का इस्तेमाल क्या है, तो वर्टिकली ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ठीक एकदम ऊपर। और दूसरा कवरिंग सेंस। कवरिंग सेंस के लिए मैंने 2-3 एग्जाम्पल नीचे लिखे हैं, ठीक है, उसकी भी बात मैं करूँगा। फिर अबव क्या, कहीं भी ऊपर हो तो अबव आएगा, कहीं भी नीचे हो तो बिलो आएगा, और ठीक नीचे हो किसी चीज़ की तो उसको हम कहेंगे अंडर। अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हमने कहा वी आर डैश द स्काई, तो स्काई की अगर हम बात करें तो स्काई तो मेरे साथ ऊपर माथे के ठीक ऊपर भी है, वर्टिकली भी है, लेकिन जहाँ पे देखो वहाँ पे भी स्काई है, और जहाँ पे भी स्काई है मतलब हर जगह है, तो कवरिंग सेंस है। और जब कवरिंग सेंस है हमारे ऊपर से, तो ऊपर से कवरिंग सेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, ओवर। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ओवर। क्या करेंगे, ओवर। वैसे क्या है, पुट द ब्लैंकेट दैट्स द बेबी। अब कोई लड़का है, कोई बच्चा है, वो सो रहा है, आप करो कि इसके ऊपर से क्या करो, डाल दो। तो जब आप ब्लैंकेट डालेंगे, कंबल डालेंगे उस पर, तो कंबल ऊपर से ही डालेंगे ना, और ऊपर से डालेंगे तो ये तो बात फिक्स है कि बिलो और अंडर नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आ सकता। ऑन कहने का मतलब कि बच्चा सो रहा है उस पर जाके कंबल रख दो, तो ये तो बेहूदगी वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो नहीं, तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर से कंबल को डाल देना है। अगर ऊपर से कंबल को डालना है तो कंबल उड़ाते हैं, और जब हम कंबल उड़ते हैं तो क्या हमारे बॉडी को वो कवर करता है या नहीं करता है, तो आपका आंसर होगा यस सर करता है। और जब करता है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, तो ओवर होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि मैन डैश ट्री स्ट्रीट लैम्प सीसीटीवी। आपको पता है कि कोई पेड़ होता है, कोई पेड़ होता है, और इसके पेड़ के यहाँ मान के चलिए कि आप बैठे हुए हैं नीचे, तो क्या इसका जो छाँव है इस तरीके से, उस छाँव में आपको ये छाँव से कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, तो आप नीचे होकर कवर हो रहे हैं ना। जब नीचे होकर के ऊपर होकर के कवर करता है तो वर्टिकली के लिए कवरिंग सेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, ओवर, लेकिन नीचे हो तो अंडर। वैसे देख लें नेक्स्ट, स्ट्रीट लैम्प। स्ट्रीट लैम्प जैसे मान के चलो कोई गली हो, गली में यहाँ पे एक स्ट्रीट लैम्प लगा दिया गया है, ठीक है, और ये लैम्प की रोशनी यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो इस रोशनी के अंदर आपका क्या हुआ है, तो आप घिरे हुए हैं, इस रोशनी के अंदर आप क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं, ठीक है। तो नीचे से जब आप घिरे हुए रहेंगे, कवर रहेगा, तब हम क्या करेंगे, तब हमको लिखना पड़ेगा अंडर। वैसे अगर सीसीटीवी की बात करें, आपको पता है कि एक ऐसे लाइन होता है, इस पर यहाँ पे सीसीटीवी ऐसे लगा दिया जाता है, इससे भी रेडिएशन ऐसे निकलता है, और कुछ दूर तक का ये क्या करता है, कवर करता है। तो अगर इसमें आप नीचे हैं तो इसका मतलब ये भी क्या है कि आप क्या हैं, तो आप नीचे की ओर कवर हैं उस लाइट से, उस छाँव से जो पेड़ ने बनाया है, ठीक है। तो जब नीचे से कवरिंग सेंस की बात होती है तब हमको क्या लगाना होगा, अंडर, ठीक ओवर का उल्टा। अब बात आती है इन और इनटू की। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम इन और इनटू की बात करते हैं कि इन का इस्तेमाल कहाँ है, इनटू का कहाँ इस्तेमाल है, तो इन इनसाइड को दिखाते हैं। जैसे मान के चलो कि आप यहाँ पे हैं, ये कोई रूम है या फिर कोई चीज़ है जिसमें आप अंदर हैं, बैठे हुए हैं अंदर, जो आपको ये सराउंड किए हुए हैं दीवारों से, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इन। लेकिन कोई चीज़ है जो मोशन में क्या कर रहा है, तो बाहर से अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है। तो कोई चीज़ जब मोशन में बाहर से अंदर आता है तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके लिए हमको इन लगाना पड़ता है। जैसे देखिए आप लिखा गया द फ्रॉग फेल डैश द व्हील, कि जो मेंढक हैं वो कुएं में क्या हुआ, गिर गया। तो मेंढक इधर उछल रहा होगा, उछलते उछलते कहाँ बेचारा चला गया, कुएं में चला गया। तो जब कुएं में गया होगा तो कैसे गया होगा, मोशन में गया होगा, और जब मोशन में गया होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनटू, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि द स्टूडेंट्स आर डैश द रूम। अब मान के चले आप हैं स्टूडेंट्स, आप कहीं रूम में हैं, तो रूम में हैं तो आपका ये चारों तरफ से रूम क्या किए हुए हैं, घेरे हुए हैं ना। और जब ये रूम घेरा हुआ है तो ये क्या बता रहा है, स्टैटिक पोजीशन बता रहा है कि आप रूम में हैं, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो जाएगा, इन। वैसे आप थर्ड की बात करें तो कह रहा है कि द बॉय जंप डैश द रिवर। अब लड़का है, नदी ऐसे बह रही है, लड़का यहाँ से जाता है और जा करके छलांग मार देता है। तो छलांग जब लगाएगा, वो कूदेगा, तो क्या मोशन में जाएगा या नहीं जाएगा,
तो आपका आंसर होगा कि इजी से मोशन में जाएगा। और जब वो मोशन में जाएगा तो आपको क्या बताएगा कि मोशन के लिए हमें क्या लगाना है, तो मोशन के लिए हमें लगाना है क्या, इनटू। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इनटू। आ गई बात समझ में। तो इन और इनटू में क्या फ़र्क है कि इन हमें बताता है इनसाइड और स्टैटिक बताता है। इनसाइड कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमें क्या बताता है, तो इनसाइड ये भी बताएगा, लेकिन ये कैसा बताएगा, तो ये मोशन में बताएगा जिसमें कोई ना कोई एक गति होगी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं ऑन और ऑन टू के डिफरेंसेस को। देखिए ऑन और ऑन टू के अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो ऑन और ऑन टू क्या होता है, तो और ऑन और ऑन टू की बात अगर हम करें तो ऑन का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, तो अभी हमने देखा था कि ऑन का इस्तेमाल कहाँ होगा। आप बता सकते हैं क्या कि ऑन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर होगा कि सर ऑन का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस हो। कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे उसकी पोजीशन के बारे में बताएं कि वहाँ जिस चीज़ को रखा हुआ है उन्होंने उस चीज़ की बात करें, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस। और कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के लिए बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन करते हैं। उसी के हिसाब से हमें ये एग्जाम्पल्स देखने होंगे। अगर उसी के हिसाब से ये एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं तो ज़रा देखिए कि अभी जो हमने लिखे ऑन और ऑन टू, ऑन और ऑन टू क्या होगा, तो ऑन का इस्तेमाल आप तब करते हैं जैसे मान के चले कि ये टेबल है, ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर कहीं पे कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, तो इस रखे हुए वस्तु के लिए या फिर कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑन का। लेकिन कोई ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर कोई क्या कर रहा है, मोशन में आ गया ऊपर सरफेस पे इसके, तो जब इसमें गति हो तो गति को बताने के लिए हमको लगाना पड़ेगा ऑन टू। जैसे इन का इस्तेमाल क्या था कि जब आपको कोई चीज़ सराउंड कर ले रहा था अंदर से, ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे थे, इन कह रहे थे। वैसे ही आपको याद रखना है कि जब कोई चीज़ ऊपर से आकर के उस पर पड़े, मोशन में आए, तो उसके लिए हम ऑन टू। जैसे समझिए द कैट इज सिटिंग डैश द फ्लोर, कि कैट जो है वो फ्लोर पे क्या किया है, तो बैठा हुआ है, तो बैठना है, तो इसका क्या मतलब है, कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस, और कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ऑन। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें जो कि लिखा गया, द कैट जम्प्ड डैश द टेबल, द कैट जम्प्ड डैश द टेबल, तो कैट क्या कर रहा है, टेबल पे कूदा है ना, और जब टेबल पे कूदेगा तो क्या मोशन होगा या नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा जी सर मोशन होगा। और जब मोशन होगा तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑन टू। बताइए क्या कोई टफ है, प्रिपरेशन बहुत ही फंटास्टिक टॉपिक है, ठीक है। हम लिटरेचर ही बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नहीं देखिए मोड ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मोड ऑफ पेमेंट मतलब जब रुपये पैसे की बात देना हो, कहीं लेना हो किसी से, तो कैसे लेंगे, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं। तो आइए हम देखें, कहते हैं कि पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट की अगर बात करते हैं हम, तो पहला एक होता है कि आप कहीं से पैसे ले रहे हैं, किससे, तो कैड में आप, सॉरी कार्ड कहना, कैड नहीं, कार्ड में अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो कार्ड के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, तो कार्ड के लिए हमको लिखना पड़ता है बाई। कार्ड के लिए क्या लिखते हैं आप, बाई, आई विल पे यू बाई माई कार्ड। लेकिन आप किसी को चेक में दे रहे हैं तो चेक के लिए भी आपको लिखना पड़ता है बाई। चेक के लिए भी क्या लिखते हैं हम दोस्तों, बाई लिखते हैं, ठीक है, कि आई विल पे यू द पेमेंट इन बाई चेक। लेकिन अगर हम कैश की बात करें कि आप किसी को नगद पैसा देना चाह रहे हो, तो नगद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन। नगद के लिए हम क्या लिखते हैं, इन, कैश इन, आई विल पे द होल अमाउंट इन कैश, आई विल पे द होल अमाउंट इन कैश। अच्छा, नेट बैंकिंग के लिए आए तो नेट बैंकिंग के लिए हम लिखते हैं थ्रू, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, ठीक है। तो ऐसे अगर आ जाए तो उसके लिए हमको लिखना पड़ता है थ्रू। तो कार्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, बाई, चेक के लिए हम क्या लिखेंगे, बाई, कैश के लिए हम क्या लिखेंगे, इन, और नेट बैंकिंग हो तो नेट बैंकिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, थ्रू। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर 3 वर्ड आते हैं जिसका नाम है डील इन, डील विथ और डील आउट। अब बात आती है कि डील इन, डील विथ और डील आउट का क्या मतलब होता है, तो बता सकते हैं आप, क्या इसको फिल कर सकते हैं, आप फिल करने की कोशिश कीजिए, मैं 10-15 सेकंड रुक रहा हूँ। चलिए, आपने देखा होगा कि डील इन, डील आउट और डील विथ को आपने एग्जाम्पल्स को देख लिए होंगे। जब भी कहा जाए आपको देखना है
अब देखिए, अब समझने का मतलब हम करते हैं कि डील इन, डील विथ और डील आउट का क्या मतलब है। तो डील इन का मतलब होता है तो टू डू बिजनेस, टू डू बिजनेस। इसका मतलब क्या है, व्यापार, व्यापार करना, ठीक है। डील विथ का मतलब होता है टू हैंडल, टू हैंडल, जिसको आप कह सकते हैं नियंत्रण करना, नियंत्रण करना, ठीक है। और टू हैंडल, टू टैकल, टू कोप विथ भी कह सकते हैं। डील आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट। इसका क्या मतलब है, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, बांटना। अब बात आती है कि हम कैसे लगाएंगे, कैसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए, गारमेंट्स मतलब समझते हैं ना, कपड़े। गारमेंट्स मतलब कपड़े। अगर कोई इंसान है वो गारमेंट्स में क्या करेगा, क्या गारमेंट्स को बांटेगा, नियंत्रण करेगा या फिर व्यापार करेगा। तो आपका आंसर होगा कि सर व्यापार करेगा वो कपड़ों का। और जब कपड़ों का व्यापार करेगा तो हम क्या लगाएंगे, इन। ये कह रहा है आई कैन डील दिस एनी प्रॉब्लम, कह रहा है कि मैं किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सकता हूँ, बांट सकता हूँ, उसका व्यापार कर सकता हूँ या फिर नियंत्रण कर सकता हूँ। तो नियंत्रण कर सकता हूँ, तो हम क्या लिख देंगे, विद। क्या लिख देंगे हम, विद। फिर कह रहे हैं कि आई कुड नॉट डील द एक्सेसिव हीट। क्या कह रहा है कि मैं ज़्यादा गर्मी के साथ, ज़्यादा गर्मी क्या नहीं कर सकता हूँ, बांट सकता हूँ, व्यापार कर सकता हूँ या नियंत्रण कर सकता हूँ। तो आपका आंसर होगा सर नियंत्रण करने की बात हो रही है। और जब नियंत्रण करने की बात हो रही है मेरे प्यारे दोस्त, तो हमें क्या लिखना होगा, विद लिखना होगा, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है द स्वीट्स, स्वीट्स मतलब क्या, मिठाइयाँ। क्या मतलब है इसका, मिठाइयाँ। कि द स्वीट्स हैव बीन डील्ड डैश द चिल्ड्रेन, कि मिठाइयाँ बच्चों के बीच में क्या कर दिए गए हैं, व्यापार कर दिए गए हैं, नियंत्रण कर दिए गए हैं या बांट दिए गए हैं। तो आपका आंसर होगा सर बांट दिए गए हैं। और अगर बांट दिए गए हैं डैट मीन्स डील आउट होगा या डील विथ होगा या डील इन होगा। तो आपका आंसर होगा डील आउट होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर देखिए नीड ऑफ और नीड फॉर। चलो आज इतना कर ही लेते हैं। नीड ऑफ और नीड फॉर की अगर हम बात करें, तो नीड ऑफ और नीड फॉर की अगर बात करें हम, तो क्या है, तो नीड फॉर, नीड ऑफ बताता है कमी। क्या बताता है, कमी। जब किसी भी चीज़ की क्या हो, तो कमी हो। नीड ऑफ क्या बताता है, कमी। वैसे ही अगर हम बात करते हैं नीड फॉर की, तो नीड फॉर क्या बताएगा हमें, तो नीड फॉर क्या बताएगा बताइए आप। लिखा हुआ भी है, मैंने इस वजह से हमने लिख दिया है। तो बताइए कि नीड फॉर कहने का मतलब क्या होता है, कि जब हमें ज़रूरत हो, हमें जानकारी भी उस चीज़ की, लेकिन और ज़्यादा चाहिए हमें, ठीक है। व्हेन समथिंग एडिशनल इज रिक्वायर्ड, कि जितनी है उससे ज़्यादा चाहिए, जितनी है उससे ज़्यादा चाहिए, तब उसके केस में आपको क्या लगाना पड़ता है, तो नीड फॉर लगाते हैं। अब देखिए द पुअर मैन इज़ इन नीड डैश वार्म क्लोथ्स। अब पुअर आदमी के पास, गरीब व्यक्ति के पास क्या होगा, तो कपड़ों की कमी होगी ना, गर्म कपड़ों की कमी होगी। तो इसकी कमी को बता रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीड ऑफ। नीड लिखा हुआ है ना, ऑफ। वैसे यहाँ कह रहे हैं कि देयर वॉज अ नीड डैश फर्दर एक्सप्लेनेशन सो वी गूगल इट। कह रहे हैं कि और ज़्यादा हमें अधिक जानकारी की ज़रूरत थी, इस वजह से हमने इसको क्या किया, तो इसको गूगल किया। तो आपको तो इसमें एडिशनल चाहिए ना, और जब एडिशनल चाहिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, फॉर, ठीक है। वैसे की टू और की ऑफ, की टू हमें बताता है वर्चुअल, ठीक है, और की ऑफ बताता है हमें फिजिकल, रियल या फिर फिजिकल। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे कमरे की चाबी, तो मेरे कमरे की चाबी, वो चाबी आप हमें देंगे ना, तो जब वो चाबी आप हमें देंगे तो फिजिकल फॉर्म में देंगे, वो रियल है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, तब आप क्या करें, उस कुंजी को अगर हम आपसे मांगते हो कि उस चाबी हमें दे दो, कि कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है, चाबी वो मांगे आप दे पाएंगे, तो आपका आंसर होगा कि नहीं सर, ये तो बस कहने की बात है। तो ये कैसा है, वर्चुअल है। तो देखिए पहला कह रहा है कि वेयर इज़ द की डैश माई अलमीरा। आप कह रहे हैं कि मेरे अलमीरा की चाबी कहाँ है, तो चाबी जो आपकी अलमीरा की होगी फिजिकल होगी, रियल होगी, तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा ऑफ। लेकिन हम कहें कि हार्ड वर्क इज़ द की डैश सक्सेस, कि कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है, सफलता की कुंजी है। तो ये क्या आपको कड़ी मेहनत की चाबी आपको मिल जाएगी क्या, फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमको क्या लगाना होगा, तो यहाँ हमको लगाना है
2, फिजिकल के लिए ऑफ और वर्चुअल के लिए 2। फिर देखिए डिफर विद और डिफर फ्रॉम, डिफर विद और डिफर फ्रॉम। अगर हम डिफर विद की बात कहते हैं तो किसी इंसान से क्या होना है, असहमत होना। और किसी इंसान से अगर आप अलग हैं, किसी इंसान से आप क्या हैं, अलग हैं, तो उसके लिए हमको लिखना पड़ता है डिफरेंट फ्रॉम या फिर डिफर फ्रॉम। जैसे देखिए एम्फीबियन डिफर्स दैट्स रेप्टाइल्स। एम्फीबियन मतलब समझते हैं ना, जो ज़मीन पे और पानी पे दोनों जगह रहते हैं, उसके लिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि डिफर फ्रॉम का इसका मतलब होगा से अलग। लेकिन यहाँ पे आप क्या कराना है, कह रहे हैं कि एम्फीबियन डिफरेंट डैश रेप्टाइल्स, कि एम्फीबियंस जो हैं, उभयचर जानवर जो हैं, वो क्या है, रेप्टाइल से, रेंगने वाले जानवर से क्या है, अलग है। अलग होने का मतलब है, तो अलग होने के लिए हमको क्या लगाना है, फ्रॉम। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं आपसे इस इशू पे, इस मुद्दे पे सहमत नहीं हूँ, इसका मतलब मैं क्या हूँ, असहमत हूँ, तो असहमत के लिए हम क्या लगाएंगे, डिफर विद। आगे बात समझ में चलिए। फिर देखिए सिक ऑफ और सिक फॉर और इल विद। सिक ऑफ का मतलब होता है परेशान हो जाना। सिक ऑफ का मतलब क्या है, परेशान हो जाना। सिक फॉर का मतलब होता है के लिए तड़पना, और इल विद का मतलब होता है सफ़र फ्रॉम, मतलब से ग्रस्त। तो देखिए कह रहा है कि आई एम सिक डैश हिज टेंट्रम्स, कि मैं उसके नखरे से क्या हो गया हूँ, उसके नखरे से ग्रस्त हो गया हूँ, नखरे के लिए तड़प गया हूँ, या नखरे से परेशान हो गया हूँ। आप भी नखरे उठाते उठाते परेशान होंगे किसी के, ठीक है। तो सिक ऑफ होगा ना, क्योंकि नखरे से, टेंट्रम्स कहने का मतलब क्या होता है, नखरे, कि नखरे से मैं क्या हूँ, उसके परेशान हूँ, डैट मीन्स सिक ऑफ। लेकिन अगर बात करें हम दूसरे की, कि ही सिक डैश इज होम एंड फैमिली, ठीक है, कि वो अपने परिवार के लिए क्या है, परिवार के लिए तड़प रहे हैं, परेशान है, या फिर ग्रस्त है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे तड़पने का सेंस है, कि ही इज सिक डैश हिज होम एंड फैमिली, अपने घर के लिए वो क्या कर रहा है, तो बिल्कुल तड़प रहा है। यहाँ पे हम लगा देंगे सिक फॉर, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि ही इज सफरिंग डैश फीवर। अच्छा, एक शब्द आपने यहाँ पे लिख लेना है कि अगर सफ़र की बात करेगा तो सफ़र, अच्छा यहाँ पे लिखा ही है कि सफ़र के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है, इसका मतलब होता है इल विद। अगर ये से सेंटेंस को ऐसा भी देकर आपसे पूछा जाए कि ही इज़ इल डैश फीवर, तो इल के साथ आपको याद रखना है कि इल के साथ हमें क्या लगाना है, तो विद लगाना है। लेकिन सफ़र का साथ क्या लगाना है, तो फ्रॉम लगाना है। ये याद आपको रखनी है बात है। फिर देखिए कहता है, यहाँ पे लिखा ही हुआ था कि इल के साथ है, तो इल के साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो इल के साथ यहाँ पे विद आना चाहिए, ठीक है। अब फ्री ऑफ और फ्री फ्रॉम। फ्री ऑफ मतलब होता है विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी रुपए पैसे के, तो उसको हम कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कह रहे हैं कि आई गॉट इट फ्री डैश कॉस्ट, आप कह रहे हैं कि मैंने इसे कैसे, अच्छा, फ्री फ्रॉम होता है मुक्त कर देना, किसी को आज़ाद कर देना, किसी को रिहा कर देना, किसी को छोड़ देना, ठीक है। तो आपने कहा कि आई गॉट इट फ्री डैश कॉस्ट, कि मैंने इसे बिना पैसे का पाया है। डैट मीन्स इसको आपने कैसे पाया है, मुफ्त में पाया है। और अगर मुफ्त में पाया है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आई गॉट इट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और वाइसेस मतलब बुराइयाँ, कि ही इज़ फ्री डैश फ्रॉम, वो अब बुराइयों से क्या है, मुक्त है ना, मतलब बुराइयों से क्या है, आज़ाद है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम। तो ये हमने प्रीपोजिशंस देखे, जो हमारे पास ही प्रीपोजिशन की सीट थी अभी। बाकी और भी हम देखने को ही बाकी है, उसे भी हम देखेंगे अभी आगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी जितने भी चीज़ें हमने प्रीपोजिशन की सीखी हैं, आप इसे बार बार रिवाइज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी हमें 2 पैटर्न पे प्रीपोजिशन पढ़ने हैं, एक तो फ्रेजल वर्ब और दूसरा वर्ड्स विद फिक्स प्रीपोजिशन। इसमें अभी थोड़ा सा और भी है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो जो भी आपके साथी हैं, सहपाठी हैं, जिन्हें एग्ज़ाम देना है इस बार वाले में, मतलब कि 25 में क्लास 12 की, तो उनके साथ ये वीडियो साझा कर दिया करें, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आते तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अपना सुझाव ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगता है, अच्छा है, ख़राब है, या फिर कॉन्टेक्ट कैसा चाहिए, किस टॉपिक पे अब बनाया जाए। जैसे कि मैं जहाँ पढ़ा था उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ, कि जो भी टॉपिक अभी बच गया उसको कंप्लीट कराने के बाद मैं सारे टॉपिक भी कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।